प्रणाम। आज बात करते हैं एक ऐसी कॉमन प्रॉब्लम पे जिससे बहुत सारे लोग परेशान हैं, मेल हो या फीमेल। हाँ, ये कह सकते हैं कि फ़ीमेल ज़्यादा परेशान है क्योंकि फ़ीमेल की ब्यूटी का एक बहुत बहुत अहम पार्ट है ये। और हाँ, इस बात से आप समझ गए होंगे कि मैं किसके बारे में बात कर रही हूँ, किस प्रॉब्लम के बारे में बात कर रही हूँ। यस, आप बिल्कुल सही हैं। मैं बात कर रही हूँ हेयर फॉल के बारे में। ये एक ऐसी प्रॉब्लम है कि जो बहुत सारे लोग, मतलब अगर मैं कहूँ 90% लोग इससे परेशान हैं तो गलत नहीं होगा। और बहुत सारे लोग इसके लिए बहुत कुछ कर रहे होते हैं और बहुत कुछ जानते भी हैं, लेकिन फिर भी इस प्रॉब्लम से छुटकारा नहीं पा पाते हैं। तो जब वो मुझसे पूछते हैं कि मैम बताइए कि क्या करें, कौन सा ऑयल, कौन सा शैम्पू यूज़ करें जिससे कि हमारा हेयर फॉल रुक जाए, तो मैं उनको हमेशा एक ही बात बोलती हूँ कि आपको कुछ नहीं करना है। और शैम्पू और ऑयल ये भी कुछ नहीं कर पाएंगे। क्यों? इसके लिए एक छोटी सी स्टोरी। एक बच्चे ने एक पॉट में छोटा सा पौधा लगाया और वो पौधा धीरे धीरे बड़ा होने लगा क्योंकि वो पानी वगैरह देता रहता था डेली। आफ्टर सम टाइम क्या हुआ कि वो थोड़ा सा बिज़ी हो गया और उस पौधे को पानी कई दिन तक नहीं दे पाया। तो उसने देखा कि उसकी पत्तियां पीली पड़ने लगीं और कुछ पत्तियां गिरने भी लगी। तो उसने अपने फादर से कहा कि अरे, मेरे पौधे को लगता है उसकी पत्तियों को पानी नहीं मिला, तो मैं अभी जाके पानी दे के आता हूँ। तो उसने उसकी पत्तियों को पानी पिलाने की कोशिश की और पत्तियों को धुल दिया। तो उसके फादर आए और उन्होंने देखा तो कहा, बेटा पत्तियों को पानी देने से पेड़ की लाइफ बचेगी नहीं और पत्तियों को पानी देने से ये हरी नहीं हो जाएंगी। तुम्हें पानी देना है इसकी जड़ों पे। जब जड़ पे पानी दोगे, अंदर से पोषण मिलेगा, तो पेड़ फिर से हरा भरा हो जाएगा। बस यही तो समझना है हमें भी। हमें अगर अपने बालों की सेहत अच्छी रखनी है तो क्या करना है? अंदर से पोषण देना है। और ऐसा नहीं कि मैं कुछ ये नया बता रही हूँ, आप में से बहुत सारे लोग ये जानते भी हैं कि हाँ, अंदर से पोषण चाहिए, तभी तो मेरे बाल गिर रहे हैं, कुछ ना कुछ तो प्रॉब्लम है ही। क्योंकि ये इंडिकेशन है कि कुछ ना कुछ तो प्रॉब्लम है, इसीलिए आपके बाल गिर रहे हैं। लेकिन फिर क्यों नहीं दे पाते अंदर से पोषण? उसका जो मेन कारण है वो क्या है, इसको भी समझ लेते हैं। उसका कारण ये है कि आपको अपनी बॉडी का टाइप नहीं पता होता है। टाइप का मतलब, जैसे 5 एलिमेंट से आपका शरीर बनता है और वो 5 एलिमेंट जब आपस में एक दूसरे से कंबाइंड होते हैं तो 3 तरह के दोष बनाते हैं। ये 3 दोष क्या हैं? वात दोष, पित्त दोष और कफ दोष। अब ये 3 दोष अगर बैलेंस रहते हैं तो आपकी बॉडी बिल्कुल सही और संतुलित रहती है। आपकी बॉडी के सारे पार्ट्स, चाहे वो आउटर हो चाहे इंटरनल, सारे ऑर्गन सही से काम करते हैं। लेकिन कुछ गलतियों की वजह से या सही पोषण ना मिलने की वजह से कई बार ये जो त्रिदोष होते हैं ये डिसबैलेंस हो जाते हैं। कभी आपका वायु दोष बढ़ जाएगा, कभी आपका पित्त दोष बढ़ जाएगा या कभी कफ बढ़ सकता है। डिपेंड करता है कई बार ये मौसम पे भी, आप जिस वेदर में रहते हैं, जिस एटमॉस्फेयर में रहते हैं, जैसी आपकी लाइफस्टाइल होती है और जैसी आपकी फूडिंग होती है, बहुत सारे फैक्टर काम करते हैं इस पे। और इसी पे काम करती है हमारी बालों की सेहत भी। अगर हमें अपने बालों की सेहत चाहिए तो सबसे पहले हमें समझना होगा कि हमारा बॉडी टाइप क्या है, क्योंकि उसी से तो रिलेटेड है आपका बालों का टाइप भी। क्योंकि आप देखते हैं कि किसी किसी के बाल बहुत स्मूथ सिल्की दिखते हैं, किसी के बहुत रफ़, बहुत ड्राई से दिखते हैं। ऐसा क्यों होता है? वो उनकी प्रवृत्ति पे डिपेंड करता है ना। अगर उनकी वायु दोष है और डिसबैलेंस है वायु दोष का, अगर शरीर में वायु बढ़ी हुई है तो धीरे धीरे हेयर्स जो हैं वो फिजी हो जाएंगे, रफ़ हो जाएंगे। और अगर कफ दोष है तो कफ दोष के कारण कई बार आपको गीला वाला डैंड्रफ हो जाता है। वायु दोष के कारण कई बार आपको ड्राई डैंड्रफ हो जाता है। तो मतलब डिपेंड करता है कि आपको आपको कौन सा दोष आपको डोमिनेट कर रहा है। अब जब आप ये समझ जाएंगे तो उसके अकॉर्डिंग ही आप अपने शरीर को पोषण देंगे।
क्योंकि अगर ब्लड सर्कुलेशन प्रॉपर आपके स्कैल्प तक नहीं हो रहा है, ब्लड नहीं फ्लो हो पा रहा है, तो ऐसी चीज़ें अगर आपको खिलाई जाए जो आपको ब्लड सर्कुलेशन को बढ़ाएं, तो कई बार हो सकता है उससे आपका पित्त बढ़ जाए, और पित्त बढ़ने से क्या होगा, आपकी स्कैल्प में गर्मी बढ़ जाएगी, और गर्मी बढ़ने से भी आपका हेयर फॉल ज़्यादा होने लगेगा। तो मतलब बिना समझे अगर कोई भी चीज़, अच्छी चीज़ भी आपने ले ली, तो उसको भी, वो भी आपको कोई फ़ायदा नहीं देगी, और आपको में भी हो सकता है आपको और ज़्यादा, जिस वजह से आप लेते हो और ज़्यादा आपको हेयर फॉल होने लगे। तो इसीलिए कई बार ऐसा होता है कि लोग बहुत कुछ कर रहे होते हैं, बहुत कुछ खा पी रहे होते हैं, बट सही नॉलेज ना होने की वजह से वो हेयर फॉल को कंट्रोल नहीं कर पाते हैं। तो पहली चीज़ तो ये सीखिए कि अगर हेयर फॉल आपको कंट्रोल करना है, तो बाहर के जो केमिकल एप्लीकेशन है उसको स्टॉप करिए, और जितना ज़्यादा हो सके नेचुरल चीज़ों का यूज़ करिए। आप अपने हेयर वॉश के लिए आंवला रीठा सिकाकाई का यूज़ कर सकते हैं। हाँ, आप उसके लिए मुल्तानी मिट्टी का यूज़ कर सकते हैं, और भी ऐसी नेचुरल कई हर्ब्स हैं जिनका आप हेयर वॉश करने में यूज़ कर सकते हैं। आप बिल्कुल नेचुरल ऑयल यूज़ करिए बालों की मसाज के लिए। उसमें भी सीज़न पे डिपेंड करता है कैसी वेदर कंडीशन है। अगर आप सेसमे ऑयल लगाना चाहते हैं तो उसके लिए वेदर कंडीशन, अगर विंटर्स है तो आप बिल्कुल यूज़ कर सकते हैं, लेकिन समर्स में अगर आप यूज़ करेंगे तो वो आपको शायद उतना बेनिफिट ना दे के आपको नुकसान कर जाए। तो कोकोनट ऑयल लगा रहे हैं तो आपको वेदर देखना है कि आप गर्मियों में लगा सकते हैं। तो ये सारी चीज़ों को समझना है, उसका नॉलेज लेंगे तो ही जाके आप अपनी हेयर फॉल की प्रॉब्लम से छुटकारा भी पा सकते हैं। और हाँ, कई बार हमें लगता है कि एक बार हेयर फॉल हो गया और हेयर फॉलिकल्स आपके अगर बंद हो गए तो दोबारा तो वहाँ पर आपकी ग्रोथ होगी नहीं। बट बिलीव मी, अगर आप सही लाइफस्टाइल और सही फूडिंग को फॉलो करेंगे तो रीग्रोथ भी होगी, आपकी हेयर फॉलिकल्स फिर से वहाँ से आपके हेयर्स निकलने लगेंगे। और उसके लिए ज़रूरी है कि आप अपने स्कैल्प को मसाज करते रहें, उसको एक्टिव रखें और अपने हेयर फॉलिकल्स को बंद ना होने दें। तो इसको डिटेल से हमें समझना है, इसको मैं कई एपिसोड्स में लेती रहूँगी क्योंकि एक में पॉसिबल नहीं है, वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। और अगर आप पर्सनली चाहते हैं कि आप अपनी बॉडी टाइप को समझ सकें, आपकी बॉडी टाइप क्या है, उसके अकॉर्डिंग आपको क्या लेना चाहिए क्या नहीं, तो उसके लिए आपका बहुत स्वागत है हमारे हेल्थ स्कूल में, जहाँ पर आपको इन सारी चीज़ों की कंप्लीट नॉलेज दी जाती है। थैंक यू सो मच।